नमस्ते। एटीबी टैरोट। लिब्रा, तुम्हारी आत्मा को जो चीज़ बंधन में डाल रही है, उस पर इश्तिहार करने में कोई गौरव नहीं है। उस नए तुम पर विश्वास करो, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तुम्हारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है, प्रेम में, वित्त में, स्वास्थ्य में, परिवार के लिए, वह सब मैं बताऊँगी ताकि तुम जान सको कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ इतना महान, इतना विशाल तैयार कर रहा है कि इस पाथ का अंत तुम ऊँचाइयों से नए सिरंगे की शुरुआत करते हुए होगा। लिखो जो मैं कहूँगी। यहाँ मैं जो ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ, वह अति प्रभावशाली है। 2 अस्तित्व यहाँ प्रत्यक्ष हो रहे हैं और सुनो, तुम्हारे पास धन आएगा और मैं तुम्हें बताऊँगी कैसे, और तुम्हें प्रेम मिलेगा और मैं आज तुम्हें बताऊँगी किसके साथ। मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह परमात्मा की अनुमति से ये आध्यात्मिक संदेशा लेकर। लिब्रा, तुम्हारे लिए जो कुछ मैं देख रही हूँ, वह इतना अद्भुत है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी जीवन में इतनी तेज़ी से आएगा कि तुम में से बहुत लोग स्तंभित, विस्मित हो जाएँगे, उस चीज़ से जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। मैं यहाँ देखती हूँ कि तुम्हारे पास एक भारी ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच भी है, क्योंकि तुम उन सब लोगों से बंधन काटने जा रहे हो, जो तुम्हारी जीवन शक्ति को शोषते हैं। तुम सीखोगे कि अपनी योजनाएँ असुरक्षित भावना वाले लोगों के साथ न बाँधो। तुम अधिक प्रार्थना करोगे, अधिक ध्यान लगाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को शुद्धि की आवश्यकता है। मैं ये भी देखती हूँ कि तुम इस दुनिया में लोगों को प्रेरित करने, रास्तों को प्रकाशित करने आए हो। लिखो जो मैं कहूँगी। तुम में से बहुतों का धर्म है, सोई हुई आत्माओं को जगाने का। पर लिब्रा, इन सोई हुई आत्माओं को जगाने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा। जब तुम अपनी सत्यता को जीते हो, तभी दूसरे लोग भी अपनी सच्चाइयों को जीने की हिम्मत पाते हैं। मैं एक ऐसे धन का आगमन देखती हूँ, जब तुम उसकी अपेक्षा नहीं करोगे। मैं एक अतीत के व्यक्ति को भी देखती हूँ, जो वापस आकर तुम्हें चाहता है। मैं देखती हूँ कि ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ये जानने के लिए कि क्या तुम अब इन भावनात्मक प्रश्नों को हल कराना जानते हो, या फिर तुम अब भी अपनी जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर कर रहे हो जो तुम्हें सुरक्षा नहीं देता। आने वाले कुछ दिनों में वो दुखद भाव जो तुम्हारे दिल में है, वो विभाजित विचार जो तुम्हें बहुत बार रोक देते हैं, वो कठिनाई जो तुम्हें सत्य को देखने में आती है, मैं देखती हूँ कि तुम में से बहुतों को सावधान रहना होगा, इस भावना के खेल में ना फंसने के लिए जो तुम खुद अपने अंदर पैदा कर रहे हो। यहाँ मैं एक व्यक्ति को तुम्हारी जीवन में वापस आते देखती हूँ, तुम्हें खुश करते हुए। कुछ के लिए ये प्रेम संबंधित है, कुछ के लिए मित्रता से, कुछ के लिए बच्चों से, कुछ के लिए परिवार के लोगों से। मैं वापसी देखती हूँ, पुनर्मिलान देखती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर भी देखती हूँ, जहाँ तुम अपने आंतरिक दुविधाओं, कठिनाइयों और विचारों को पुनः व्यवस्थित कर सकते हो। ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से तुम्हारे मन के बाजार में अनेक विचारों का शोर है। कौन सा रास्ता चुनूं, ये समझ नहीं आता, और उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए जो तुम्हारी जीवन में घटित हो रही हैं। और बहुत बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम ऐसे लोगों या चीज़ों पर समय बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हें आगे नहीं ले जाती। तुम अपनी जीवन के बंधन छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हो, लेकिन अंत में लगातार तुम बस काम करते हो और उन्हीं चक्रों और आदतों को दोहराते हो जो तुम्हें सम्मान नहीं दिलाते। लेकिन लिब्रा, यहाँ तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक दस्ता काम कर रहा है, तुम्हारी जीत के लिए प्रयत्नशील है। मैं तुम में से कुछ को किसी प्रकार की प्रतियोगिता या परीक्षा में पास होते देखती हूँ, शायद नौकरी के लिए, सरकारी पद के लिए, या कोई शिक्षा परीक्षा, शायद कोई छात्रवृत्ति पाते हुए, कोई टेस्ट पास करते हुए, सफल होते हुए। मैं देखती हूँ कि तुम कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हो, एक ऐसी परीक्षा पास करने के बाद जो तुम्हारी जीवन में बहुत स्थिरता लाएगी। पर मैं तुम्हें ये भी देखती हूँ कि तुम्हें बचत करने में बहुत कठिनाई हो रही है। शायद तुम्हें अपनी त्वरित निर्णय शक्ति पर थोड़ा काम करना होगा। यहाँ मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, या तुम किसी के साथ रहना चाहते हो। मैं परिवर्तन के लिए एक अनुकूल समय देखती हूँ,
और हर उस चीज़ के लिए जो घर, निवास स्थान या क्रय-विक्रय से संबंधित है। मैं तुम्हारे लिए वित्त के क्षेत्र में एक बड़े आनंद का आगमन भी देखती हूँ। मेरे बच्चों, तुम बहुत से परिवर्तन से गुज़र रहे हो और ये परिवर्तन तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हारी जीवन पुस्तक में लिखा है। कुछ स्थितियों से तुम्हें गुज़रना ही होगा विकास के लिए, इसलिए तुम में से बहुतों को कुछ न कुछ फिर से शुरू करना होगा। जैसे एक दरवाज़ा बंद हो रहा हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे लिए एक द्वार खोल देते हैं और तभी तुम अपनी मंजिल को पाओगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्म तुम्हें आह्वान दे रही है कि तुम अपने मन को खाली करो, जो विशिष्ट लोगों और विशाल स्थितियों से भरा हुआ है, जिन्होंने किसी न किसी तरह तुम्हारी एकाग्रता को भंग करने का प्रयत्न किया है, और तुम्हें विजय मिलेगी। तो ये परिवर्तन जो तुम्हारी जीवन में आ रहा है, वह अत्यंत भावनात्मक है। तुम अपने परिवार में बच्चों के साथ एक ऐसी स्थिति से गुजारोगे जहां तुम्हें समझने के लिए काफ़ी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होगी कि ये बच्चा तुम्हारे लिए क्या प्रकट करेगा, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। और यहाँ आध्यात्म कह रही है, जब तुम अपने बच्चे की बात सुनोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा के साथ क्रिया करनी होगी, न सिर्फ दिल से, न सिर्फ बुद्धि से, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ से। मैं ये भी देखती हूँ कि तुम अपने घर में कुछ परिवर्तन करोगे या फिर सुधार करोगे या कोई दूसरी जगह किराया या किराए पर लोगे, क्योंकि ये सुधार या परिवर्तन जो तुम घर में कर रहे हो, वह उस चीज़ का प्रतीक है जो तुम्हें अंदर से भी सुधारना है। इसलिए मैं एक वित्त संबंधित उपलब्धि का आगमन देखती हूँ। और यहाँ कहा जा रहा है कि तुम भोला ना बनो और ना ही उद्धत, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तुम्हें कुछ अच्छा प्राप्त होता है, तुम दौड़ कर जाते हो दूसरों को बताने। ध्यान रहो, लिब्रा, ये बात लोगों को क्षुभित करती है। ये मत समझो कि अधिकतर लोग तुम्हारी खुशी में साझीदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लिब्रा, ये सब परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की एक गहराई से आवश्यकता है। तुम एक ऐसे मूल्यांकन की ओर बढ़ रहे हो, जहाँ हर पुरानी चीज़, हर पुराना विचार, हर वह संस्कृति जो तुम्हें पीछे खींचती है, उसे छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि ये सफ़र सरल होगा। कभी-कभी तुम अंधेरे में महसूस करोगे जैसे कोई मार्गदर्शक तरह नहीं है। कभी-कभी तुम थकान महसूस करोगे जैसे संघर्षकांत है। पर प्रत्येक कदम के साथ तुम अपने आप को उस असीम शक्ति से जुड़ता हुआ पाओगे जो तुम्हारे भीतर विराजमान है। तुम्हारी आत्मा पुरानी है, अनेक जन्मों का ज्ञान संचये हुए है। इस समय ये ज्ञान जग रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने का आदेश दे रहा है। सोचो, लिब्रा, एक क्षेत्र में फैले हुए जल के जाल की तरह तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं। इन विचारों को एकत्रित करने, एक दिशा देने की आवश्यकता है। यही वह समय है जब तुम अपने मन का शुद्धिकरण कर सकते हो, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। जब तुम शांत हो, तभी तुम ब्रह्मांड की सूक्ष्म आवाज़ सुन पाओगे, जो तुम्हें बता रही है कि अगला कदम किधर उठाना है। ये फ़ाइनेंसी उपलब्धि जो आने वाली है, वह सिर्फ़ पैसे नहीं लाएगी, बल्कि एक नई ज़िम्मेदारी भी लाएगी। ज़िम्मेदारी अपने आप के प्रति, अपने सपनों के प्रति, कि तुम इस धन का उपयोग समझदारी से करो, न कि इसे दिखावा करने में। वह व्यक्ति जो वापस आ रहा है, वह तुम्हारी क्षमता की परीक्षा लेने आया है। क्या तुमने इतना विकास कर लिया है कि अब तुम पुराने दर्द को दोहराए बिना नए संबंध बना सको, या फिर वह तुम्हें सिर्फ उसी चक्रव्यूह में ले जाएगा? लिब्रा, तुम्हारी जीवन यात्रा एक सुंदर, संकीर्ण, गहरे रंगों से बृहद चित्र है। आज ये चित्र परिवर्तन के रंगों से भरा हुआ है। हर रंग एक अनुभव को दर्शाता है, हर रेखा एक संघर्ष या खुशी को बयान करती है। इस चित्र को बनाते समय याद रहे कि तुम एक कलाकार हो, और कलाकार कभी अपने काम से डरता नहीं। वह जानता है कि कुछ रंग मिलेंगे, कुछ तुगदे बिखार जाएंगे, लेकिन अंत में एक ऐसी कृति प्रकट होगी जो अत्यंत सुंदर और अनोखी होगी। तुम्हारी आत्मा यही चाहती है, एक अनोखी कृति बनाना। इसलिए इन परिवर्तन से मत डरो, उनका स्वागत करो, उन्हें अपना मान लो, क्योंकि हर बंद दरवाज़ा,
हर टूटी हुई आशा, हर सीमा जो टूटी है, वह तुम्हें उस द्वार की ओर ले जाती है, जहाँ तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी आत्मा की आवाज़, तुम्हारी अनंत संभावनाएँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम बस विश्वास रखना सीखो, अपने आप पर, उस दिव्य शक्ति पर जो तुम्हारे अंदर बसी है और उस अनंत ब्रह्मांड पर जो तुम्हारी और इस प्रेम से देखता है। यही वह रहस्य है लिब्रा, यही वह आध्यात्मिक सत्य है जो तुम्हारे नसीब का निर्माण कर रहा है।